उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 वर्ष जनहित, पारदर्शिता और विकास कार्यों से भरे रहे हैं। वे आज राजधानी में मीडिया से चर्चा में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विभागवार उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, किसानों के कल्याण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2 वर्ष में लिए गए निर्णयों का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर क्षेत्र में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की योजना बनाकर काम करना चालू हुआ है। चाहे माताओं और बहनों के कल्याण का विषय हो, युवाओं का विषय हो, किसानों के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजना बनाकर सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 साल पूरा होने पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना बनी है। गत वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हुआ था और इस बार भी कार्यक्रम हो, इस नाते योजना रचना बनाई जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। एक एक विभाग की 2 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी इस बीच हम प्रस्तुत करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्र पूरी तरह उत्पादक और उपयोगी होने वाला है। साव ने कहा कि सरकार ने सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है। विभागवार एजेंडा तय कर लिया गया है और जिन विधेयकों को लाया जाना है उन पर प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सत्र में अधिक से अधिक समय सार्थक चर्चाओं, नीतिगत निर्णयों और कानून निर्माण के लिए उपयोग किया जाए। 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। 17 तक ये सत्र चलेगा और निश्चित रूप से सरकार की अपनी तैयारी है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान आएंगे और यह सत्र भी बहुत प्रोडक्टिव और उपयोगी होने वाला है। खेल मंत्री अरुण साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक की विकासखंड और जिला स्तरीय सभी प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब इस भव्य आयोजन के फाइनल मुकाबलों की तिथि 11, 12 और 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बस्तर ओलंपिक को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस बार कुल 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के चयनित प्रतिभागियों में से 3500 खिलाड़ी अंतिम दौर में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आयोजन भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, खेल और युवा ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बस्तर ओलंपिक का 2 चरण पूरा हो चुका है, विकासखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। अब बस्तर ओलंपिक का फाइनल होना है। 11, 12 और 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित हुई है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समापन के अवसर पर आने की सहमति दी है। उसके हिसाब से तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन, समापन समारोह भव्य हो, ऐतिहासिक हो, यादगार हो। इसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ की जा रही है। इस बार बस्तर के युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया है। 3,91,297 युवाओं ने बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन कराया। अब
अंतिम मुकाबले में 3,500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। उसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक का समापन भी बहुत यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर राजधानी में उत्साह चरम पर है। 22 नवंबर से टिकट बिक्री शुरू होते ही बड़ी संख्या में फैंस टिकट काउंटरों पर उमड़ पड़े, लेकिन इसी बीच टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग भी तेजी से बढ़ गई है। स्टिंग ऑपरेशन में इंडोर स्टेडियम के अस्थायी टिकट काउंटर के आसपास कुछ लोगों द्वारा 2500 के टिकट को 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक में बेचने की कोशिश का खुलासा हुआ है। पुलिस पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर फिर से कुछ लोगों को पकड़ा गया है। इसके बावजूद शहर में कालाबाजारी पूरी तरह से थम नहीं पाई है। रायपुर लोकसभा प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। त्रिवेदी ने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं, विशेषकर उड़ीसा और महाराष्ट्र से आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके 2003 के मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप से खुल नहीं पा रहे हैं। इससे वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटने का खतरा बन गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया जो 12 राज्यों में चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं आ रही हैं, इनको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री यशवंत कुमार से मिला। प्रमुख रूप से एसआईआर में उड़ीसा और महाराष्ट्र के राज्यों की 2003 की मतदाता सूची न खुलने की जो शिकायत आई है, जिसके कारण इन राज्यों से जो बहुएं आई हैं, इन राज्यों से जो मतदाता आए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात रखी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से बीएलओ को दबाव में डाला जा रहा है, बीएलओ को अपने घर पर बुलाया जा रहा है, बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीशों द्वारा प्रभावित करने की कुत्सित साजिश की जा रही है, गैर लोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कड़ी आपत्ति निर्वाचन आयुक्त के आगे दर्ज की है।